अब होंगे अपने भी खुश OYL.in के साथ। OYL.in इंडिया की कस्टमाइज्ड गिफ्ट वेबसाइट है, जहां आपको मिलेंगे अपनों के लिए कस्टमाइज्ड मग, कस्टमाइज्ड कुशन और कस्टमाइज्ड फ्रेम, स्पॉटिफाई फ्रेम और भी बहुत कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर। साथ में आप होम डेकोर के प्रोडक्ट लेकर अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। हमारे साथ रीसेलर जुड़ के आप महीने के 25,000 से 35,000 रुपए कमा सकते हैं। आज ही लॉग इन कीजिए OYL.in या कॉन्टैक्ट करें 8421033091 पर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है आपका लोकहित न्यूज सिल्लोड़ में। नाज़रीन जैसा कि शिवसेना में देखने को मिल रहा है दो गुटों का आमना सामना, ऐसी ही अब नजर आ रहा है कि एनसीपी में भी दो गुट बनते नजर आ रहे हैं जो अब आमने सामने आने वाले हैं। इस तरह के इम्कानात लग रहे हैं। शरद पवार की एनसीपी में फूट, ईडी पूछताछ के बाद उद्धव ने पूछा जयंत पाटिल का हाल, दूर रहे अजित पवार। शरद पवार की पार्टी एनसीपी दो ग्रुप में बटी हुई नजर आ रही है। इसके नए सबूत सामने आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल से ईडी के 9 घंटे की पूछताछ के बाद एमवीए खड़ी है उनके साथ। उद्धव ठाकरे ने कॉल कर पूछा उनका हाल, लेकिन अजित पवार ने नहीं की बात। शरद पवार ने पीर को पुणे में उनकी पार्टी एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल की 9 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली हुई ईडी पूछताछ के बाद कहा कि सत्ताधारियों को अगर यह लगता है कि यह सब करके वो एनसीपी को बीजेपी की पार्टी के तरफ झुका लेंगे तो ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसा कहकर शरद पवार ने फिर उस बात पर मोहर लगा दी कि उनकी पार्टी में दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप अजित पवार का है तो दूसरा ग्रुप जयंत पाटिल का है। एनसीपी के अब तक 9 नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई हो चुकी है। ऐसे में कहा जाता रहा है कि अजित पवार का गुट ईडी सीबीआई के से बचने के लिए बीजेपी के साथ जाने को तैयार है, तो दूसरा ग्रुप प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल का है जो ये राय रखता है कि दबाव के आगे ना झुकते हुए शरद पवार की बनाई हुई महाविकास आघाड़ी को मजबूती दी जाए। 23 मई 2023 मंगल को जयंत पाटिल का पत्रकारों से बातचीत में दिया गया एक बयान इस बात का नया सबूत है कि शरद पवार की पार्टी दो ग्रुपों में रही है। महाविकास आघाड़ी के नेताओं का कहना है कि शरद पवार के कट्टर समर्थक, कट्टर हिमायती जयंत पाटिल को डिगाने के लिए और उनके इरादे को बीजेपी के सपोर्ट के लिए ही ईडी की उनके खिलाफ कार्रवाई में तेजी आई है। शरद पवार ने इस कार्रवाई के खिलाफ नाराजगी जताई है। उद्धव ठाकरे ने फोन कर जयंत पाटिल से उनका हालचाल पूछा है। संजय राउत ने आज पत्रकारों से बात करते हुए साफ कहा कि महाविकास आघाड़ी जयंत पाटिल के साथ खड़ी है, लेकिन एनसीपी नेता और शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने जयंत पाटिल को कॉल कर उनका हालचाल नहीं पूछा। यह बात जयंत पाटिल ने बेझिझक पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि ईडी पूछताछ के बाद उन्हें कई नेताओं के फोन आए, लेकिन अजित पवार का कॉल नहीं आया। जब पत्रकारों ने अजित पवार से सवाल पूछा कि पूरी महाविकास आघाड़ी आज जयंत पाटिल के साथ खड़ी है, लेकिन आपने उनका हाल चाल तक नहीं पूछा, इस पर अजित पवार ने अपनी प्रतिक्रिया और तासुरात देते हुए यह कहकर बताया कि वे कॉल करके नहीं बल्कि मिलकर उनका हालचाल पूछने वाले हैं। साथ ही ये भी कहा कि जांच और पूछताछ के काम पर वो बातचीत नहीं किया करते हैं। इस पर जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि महाविकास आघाड़ी में सब ठीक तो है, इस पर अजित पवार ने कहा कि ये स्टाम्प पेपर पर लिखकर दूं क्या? याद दिला दे कि शरद पवार ने जब एनसीपी प्रमुख पद से इस्तीफा दिया था तब अजित पवार ने इस्तीफे का समर्थन करते हुए कहा था कि उनके सामने उनके उत्तराधिकारी का ऐलान हो जाना अच्छा है, लेकिन तब जयंत पाटिल ने रोते हुए कहा था कि शरद पवार चलते थे तो सब चलते थे, वही रुक जाएंगे तो हम कैसे चल पाएंगे। उन्होंने शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने की गुजारिश की थी। इससे पहले विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जब अपशब्दों का इस्तेमाल को लेकर जयंत पाटिल को सस्पेंड किया गया था, तब भी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते अजित पवार ने सदन में इसका विरोध यानी मुखालिफत नहीं की थी। दूसरे दिन
शरद पवार ने जब अजित पवार को कॉल करके समझाया, तब अजित पवार ने इसके मुखालिफत में विधान भवन के बाहर मुजाहरा किया। इससे पहले पुणे के कस्बा विधानसभा उपचुनाव के वक्त जयंत पाटिल के जन्मदिन पर उनके हिमायतियों ने पोस्टर टांगकर उन्हें महाराष्ट्र का भावी सीएम बताया था। 2 दिनों बाद अजित पवार ने समर्थन में ऐसे ही पोस्टर लगाए गए। यानी जयंत पाटिल और अजित पवार के बीच राजनीतिक कंपटीशन चलना यह बहुत पुरानी बात है। नाजरीन, जिन साथियों ने लोकहित न्यूज़ सिल्लोड को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज की खबरें आप तक फौरन पहुंचती रहे। अगली खबर का इंतजार करें। इसी के साथ रुखसती चाहूंगा। खुदा हाफिज।